आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि के लिए 22 जून से लेकर 28 जून तक का समय कैसा रहने वाला है। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये वीक आपके लिए खास है। और यहाँ पर देखिए, रिश्तों में मधुरता आएगी। जो लंबे समय से एक एंजाइटी और थोड़ा सा रिश्तों में कहीं तू तू मैं थी या किसी वजह से आप परेशान थे, वो सब यहाँ दूर होने वाला है। सौम्यता बढ़ेगी, मधुरता बढ़ेगी। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि कुंभ राशि की 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है और ऐसे में आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है। राहु भी आप ही की राशि में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो पंचम के स्वामी 22 जून को ही पहले ही दिन छठे घर में प्रवेश कर गए हैं, यानी 6th हाउस में आपके तीन ग्रह शुक्र, गुरु और बुध मौजूद हैं। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बुध 22 जून को बदलेंगे। और अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा पूरे ही वीक कन्या में रहेंगे, उसके बाद तुला में रहेंगे और फिर वृश्चिक में रहेंगे। देखिए, इस वीक के एंड में 26-27 को जो चंद्रमा है आपके कर्म क्षेत्र में नीच के हो जाएंगे, सीधे दृष्टि देंगे आपके सुख भाव को। और जब वीक की स्टार्ट की बात करें तो चंद्रमा आपके अष्टम में है। देखिए, जब भी चंद्रमा 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में होते हैं तो थोड़े से अच्छे परिणाम नहीं देते। चंद्रमा मन के कारक हैं, बहुत जरूरी हैं रिश्तों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इंट्यूशंस के लिए। तो यहाँ वीक के स्टार्ट में कुंभ राशि वालों को 22, 23 और 24 को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सतर्कता रखनी है, ओवर थिंकिंग से बचना है और लाइफ के हर फ्रंट पर जल्दबाजी नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखें। 22, 23, 24 को चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, इसलिए आपको सतर्कता जरूरी है यात्रा में भी। अगर हम आपके करियर की बात करें तो देखिए, करियर के जो लॉर्ड हैं मंगल, इस समय अगर हम देखें तो आपके सुख भाव में मौजूद है। लग्जरी, भूमि, भवन, वाहन का जो घर है वहां है और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है और आपका स्ट्रांग होगा, कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर रहेगी और आपका वर्चस्व अगर हम कहें यहाँ पर बढ़ने वाला है। भूमि भवन से रिलेटेड आपका काम है, मेटल का कार्य करते हैं, पुलिस, आर्मी या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो ये मंगल आपको सफलता यहाँ पर दिलवा सकते हैं। इसके साथ साथ स्पेक्युलेटिव चीजों से जुड़े हुए हैं, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब कामों में भी कुंभ राशि को सफलता मिलेगी। लेकिन देखिए, 7.5 और हम हमेशा कहते हैं जब भी ढैया 7.5 हो तो शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो ये वीक आपके लिए सफलता भरा होगा। लेकिन 22, 23, 24 तारीख को आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है और जल्दबाजी से आपको बचना है। यहाँ पर अगर हम बात करें सूर्य की तो देखिए, सूर्य का पंचम में होना और आय स्रोत को देखना, यानी यहाँ पर आपका कार्य एक्सपेंड हो सकता है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ की स्थिति भी आपकी बनी हुई है। लेकिन वीक के स्टार्ट में आपको अपने कार्य पर ज्यादा फोकस करना है और अपने सीनियर से आर्ग्यूमेंट से बचना है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप साइन करते हैं तो बेहद सतर्कता, केयरफुल रहने की यहाँ पर आपको जरूरत है। लव लाइफ की बात करेंगे। देखिए, लव लाइफ हो या कोई भी रिश्ते हो, पंचम भाव से आपकी संतान को, लव लाइफ को देखा जाता है। और बुध यहाँ के लॉर्ड हैं जो इस समय छठे भाव में आ गए हैं। हालांकि जब बुध छठे घर में आते हैं तो दिमाग को तेज बना देते हैं, बिजनेस सेंस देते हैं। लेकिन रिश्तों के लिए सूर्य का पंचम में होना, एग्रेशन से बचने की जरूरत है। कुंभ राशि वालों को अपनी लव लाइफ को इस वीक के स्टार्ट में बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है, आर्ग्यूमेंट से बचना है। क्योंकि शुरू में जो चंद्रमा है आपके अष्टम में है और अष्टम के चंद्रमा रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। ओवर थिंकिंग आपको भी रह सकती है और छोटी सी बात भी आपको चुभ सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ राहु की पंचम दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर है, तो यहाँ पर लव लाइफ के लिए हम कहेंगे समय ज्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट से बचें और रिश्तों का वीक के शुरू में ज्यादा ध्यान दें। वैवाहिक जीवन की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन केतु का यहाँ होना आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। और आपके स्पाउस यहाँ पर थोड़े से सडन, जो कहते हैं ना, एकदम उनके बिहेवियर में चेंज ला सकता है केतु, और आपके स्पाउस को थोड़ा सा बिजी रह सकता है। हालांकि पहले से अंडरस्टैंडिंग बनेगी, लेकिन वीक के शुरुआत में आपको अपने रिश्तों का ध्यान रख के चलना है। उसके बाद ये वीक आपके रिश्तों में मधुरता लाता रहेगा। लेकिन 22, 23, 24 को थोड़ा सा सतर्कता रखना जरूरी है।
एजुकेशन की बात करते हैं तो देखिए विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। सूर्य का पंचम भाव में होना सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ हो सकता है। कोई भी एग्जाम अगर आपका 24 जून के बाद है तो सरकारी क्षेत्रों में आपको सफलता मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर हम मंगल की स्थिति देखें तो आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में या एमबीए कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ पर सफलता आपको मिल सकती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें धन धान्य की स्थिति बेहतर है, लेकिन देखिए खर्चों से थोड़ा सा आपको बचने की जरूरत है क्योंकि शनि जो है आपके 12वें भाव के स्वामी आपके धन भाव में बैठ गए हैं। विदेशों से यहाँ पर पैसा आ सकता है, विदेशों से लाभ हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो धन धान्य की स्थिति आपकी बेहतर रह सकती है, यानी धन धान्य की स्थिति बेहतर रहेगी, सफलता मिलेगी। और जो गुरु की स्थिति है, देखिए इस समय धन भाव के जो लॉर्ड हैं गुरु आपके छठे भाव में है, तो लोन्स वगैरह लेने से आपको बचना है और जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना है पैसे के मामले में। और 22, 23, 24 तारीख को किसी को पैसा उधार नहीं देना है। ये वीक इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये वीक धन धान्य की स्थिति को ठीक रखेगा, लेकिन आपको नई चीज की किसी शुरुआत में नहीं जाना है। आपको आइडियाज बहुत आएंगे लेकिन यहाँ पर नई कोई भी चीज आपको शुरू नहीं करनी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य यहाँ पर आपका धीरे धीरे बेहतर होगा, मानसिक तनाव में कमी आएगी, लेकिन इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। लिवर, किडनी या स्टमक से रिलेटेड इशू हो सकता है। कोई अगर क्रॉनिक डिजीज है तो वो वीक के स्टार्ट में थोड़ा सा फ्लेयर अप हो सकती है, बढ़ सकती है। और शनि की जो 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है और शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो लोअर बॉडी पार्ट पैरों का ध्यान रखें और मानसिक तनाव से बचें। नींद की समस्या भी कुंभ राशि वालों को इस समय परेशान कर सकती है। विशेषकर 23-24 को अपने स्वास्थ्य का आपको ज्यादा ध्यान रख के चलना है। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और आध्यात्मिक हैं, भगवान की प्रति रुचि रहेगी और दान पुण्य आप इस समय बहुत करेंगे। असहाय कोई अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ना है पर चीजें नहीं है तो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें, शिक्षा से रिलेटेड चीजें, कॉपी किताबें, ये आप दान कर सकते हैं। इसके साथ गाय को यानी गौशाला में जाकर दान करना, पशु पक्षियों की सेवा करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। भाग्येश की स्थिति देखें तो भाग्येश भी देखिए शुक्र है, इस समय शुक्र छठे घर में है। भाग्येश का त्रिकोण का छठे, 8वें में, 12वें में जाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों को ऐसा लगेगा कि बहुत मेहनत के बाद भी शायद उतना परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन ये स्थिति जल्दी ही बदलेगी। लेकिन इस वीक में आपको बहुत ज्यादा हायर एंड रिस्क पर नहीं जाना है और धीरे धीरे अपने कार्यों को आगे बढ़ाना है, तो ये वीक आपको सफलता दिलाने वाला होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और नित्य आप शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जरूर से जल चढ़ाएं। सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः अवश्य लिखें।